दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े एक प्रेरक किस्से के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रायपुर नामक एक गांव में पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा ठीक तरह से नहीं हो रही थी। भयंकर सूखा पड़ा था, पेड़ पौधे सूख गए थे, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे, लोग अन्न पानी के लिए मोहताज हो गए थे क्योंकि 2 साल से खेती बंद थी। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उन लोगों ने बचाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा में हाहाकार उठ गया। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। भगवान बुद्ध के बुलाने पर सभी इकट्ठा हुए। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वे हाथ जोड़कर बोले, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। इस तरह सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वो थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथपिंडक की बेटी सुप्रिया। उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, ये तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर में हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। ये सुन सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक गरीब स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो गए, कुछ को सुप्रिया पागल लगी और सभी कहने लगे, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में ये एक कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसीलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं है। आप सबकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा ही भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वो सारे भूखों को खिलाऊंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। सुप्रिया की ये बात सुनते ही धनी सेठों ने अपने अनाज भंडारों में से अनाज उसके भिक्षा पात्र में उलीच दिया, जिस कारण
पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे और भंडार फिर से भर गए। तो दोस्तों, ये था भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक किस्सा और हमारी गपशप। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाएं। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।